कोई डॉक्टर ही को नहीं कहाँ करा। विशेषज्ञ चिकित्सक एक भी नहीं है। हम वर्तमान में सिर्फ 2 ही डॉक्टर कार्यरत है। 22 डॉक्टरों के पद है। डॉक्टर हथीट लेडीज डॉक्टर देखी थे? नहीं सा नहीं देखियो। नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र माली और आप देख रहे हैं द खटक। साथियों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिवाना के उप जिला अस्पताल में। भले ही बालोतरा को जिला घोषित कर दिया हो और बालोतरा को जिला अस्पताल घोषित कर दिया हो, लेकिन सिवाना को भी उप जिला अस्पताल घोषित किया है। लेकिन सिवाना का जो उप जिला अस्पताल है भवन बनकर रेडी है, लेकिन अगर अंदर की बात करें तो हर रोज़ सिवाना ब्लॉक की अगर बात करें तो 2 दर्जन से अधिक यहाँ पर ग्राम पंचायत है और सिवाना से उनका सीधा जुड़ाव है। वहीं बात करें तो हर रोज़ की यहाँ पर 200 से 300 तक ओपीडी लगती हैं, लेकिन वो ओपीडियाँ डॉक्टर नहीं होने की वजह से मरीजों को दर दर भटकना पड़ता है और यहाँ से जिला अस्पताल की ओर रुख करना पड़ता है। तो आइए आज जानते हैं कि आखिर मरीजों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और कौन सी समस्याएं आती हैं। कहाँ से आए हो आप? मैं कुशीब से आए हो। क्या यहाँ पर डॉक्टर है अंदर? डॉक्टर 2 डॉक्टर है। 2 डॉक्टर हैं। कोई स्पेशलिस्ट नहीं है लेडीज़ का वगैरह यहाँ पर? लेडीज़ से नहीं है, खाली 2 डॉक्टर ही, नॉर्मल 2 डॉक्टर हैं। भी कुछ नहीं। अंदर चलकर देखते हैं कि आखिर क्या जो सरकार के जो दावे हैं वो दावे आखिर जो हैं स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के वो दावे आखिर वो क्या धरातल पर सिद्ध हो रहे हैं या फिर वो दावे सिर्फ थोते दिखते नज़र आ रहे हैं। तो किस तरीके से आप देख सकते हैं कि सरकार ने भले ही भवन और निर्माण कर दिया हो, लेकिन अगर डॉक्टरों की अगर देखें तो किस तरीके से मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर बात करें तो यहाँ पर महिला चिकित्सक से लेकर स्पेशलिस्ट की वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से मरीजों को है जो दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर होना पड़ रहा है। कटु आया मां साथ है? मैं तो मेले आया। मेलू आया कते टाइम में बैठो? हम ही जाया मी जाया। डॉक्टर है? हाँ डॉक्टर है नहीं। मैं लेडीज डॉक्टर नहीं? लेडीज डॉक्टर कहाँ था भाई? मन तो ठाक लेडीज। अच्छा, आज ही जाए थे। किस तरीके से आप देख सकते हैं कि लाइनें लगी रहती हैं, लेकिन वो मरीजों को वो जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, भले ही सरकार ने इसको उप जिला अस्पताल का दर्जा दे रखा हो। डॉक्टरों की भारी कमी है। 2 ही डॉक्टर है, सुबह शाम 24 घंटे उन्हीं को देखना होता है। इमरजेंसियाँ होती है। कितने डॉक्टरों की स्वीकृति है इधर? सर यहाँ 20 पोस्ट स्वीकृत है। 22 पोस्ट है सर। प्रेजेंट में कितने डॉक्टर अभी वर्किंग है? 2 ही है, एक और उसके अलावा विशेषज्ञ कोई भी नहीं है यहाँ पे, जबकि एचडीएस में विशेषज्ञों की पोस्टें होती है। डे नाइट में भी आप ही काम करते हो? 24 घंटे। अगर यहाँ से इमरजेंसी आ जाए तो उसको यहाँ पर पेशेंटों को छोड़कर इमरजेंसी में जाना पड़ता है? हाँ, फिर वो ये पेशेंटों को यहाँ फिर सफ़र करना पड़ता है। कैसे हैंडल कर पाते हैं आप पूरा? हाँ, हैंडल कर पाते हैं आप? पर डे की 200-300 ओपीडी कितनी रहती हैं आप? यहाँ लगभग 300 के एवरेज ओपीडी है। अब कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मानसिक तौर पे तो परेशान ही है। ना तो नहाने का टाइम है, ना कभी भी पेशेंट आ जाता है इमरजेंसी तो उसको संभालना पड़ता है, तो नींद तो पूरी हो ही नहीं पा रही है। फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि जैसे व्यवस्थाएं चले। सर, यहाँ पर महिला चिकित्सक नहीं है क्या? नहीं, विशेषज्ञ चिकित्सक एक भी नहीं है। हम वर्तमान में सिर्फ 2 ही डॉक्टर कार्यरत है। 22 डॉक्टरों के पद है। विशेषज्ञ एक भी नहीं है। एक भी नहीं है। इमरजेंसी में भी आपको ही संभालना पड़ता है, चाहे डे हो नाइट हो? 24 घंटे हम यहीं रहते हैं, दिन रात यहीं हैं। और ये उपखंड इस तरह है तो यहाँ पर क्या है कि वो पुलिस केस वगैरह भी आते हैं तो वो भी सभी हमें देखते हैं। बिल्कुल। किस तरीके से आप देख सकते हैं कि डॉक्टरों की भारी कमी है। भले ही सरकार ने बड़े बड़े दावे करके बड़े बड़े अस्पताल खोल दिए हो, उप जिला अस्पताल का दर्जा दे दिया हो, लेकिन अगर बात करें तो डॉक्टरों की सिर्फ 2 डॉक्टरों के भरोसे पर डे की यहाँ पर 300 से ज़्यादा की ओपीडी रहती हैं। वहीं अगर बात करें तो आज लगभग आयरन का भी, आज जो 18 तारीख है, आयरन के लिए भी यहाँ पर इंजेक्शन लगने होते हैं, लेकिन महिला मरीजों को देखते हुए नॉर्मल जो मरीज हैं उनको भी देखना पड़ता है और इमरजेंसी में इन डॉक्टरों को वही स्थितियां संभालनी पड़ती हैं। लेकिन फिर भी जो हैं, भले ही सरकार ने कुछ समय पूर्व लगभग स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए लगभग 1600 डॉक्टरों की नियुक्ति की गई हो, लेकिन सिवाना उप जिला अस्पताल को अभी तक जो है एक भी डॉक्टर नहीं मिला है, जिसकी वजह से लगभग आस पड़ोस के 2 दर्जन से अधिक ग्राम पंचायतों का सीधा जुड़ाव है और लोगों को यहाँ पर आकर
सीधा जिला अस्पताल की ओर रुख करना पड़ता है, जिसकी वजह से मरीजों को जो है दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर होना पड़ रहा है। लेकिन जो नेताओं के दावे हैं वो सिर्फ चुनावी भाषणों तक सीमित रहते हैं। डॉक्टर ही को निकटे मैं तो आप पहले एक अंकी जी आपदा जो भी गया बरा मोरा हाथ सडे जो हाँ वास्ते आया था ना मैं भीड़ है मैं तो जाओ पासा कोई डॉक्टर ही को नहीं कहूँ करा अब क्या था कौन धके कोई हमें करने को के काया हुआ कोई हमले था को नहीं कोई हमलता है तो कोई करिए सो का डॉक्टर आवे देखे जाए 10-15 मिनट हुआ है करने बताया है डॉक्टर साहब ने कोई तकलीफ है बाटलो से दवाई बाटलो से दवाई महिला डॉक्टर है लेडीज डॉक्टर लेडीज डॉक्टर नहीं है लेडीज डॉक्टर दवाइयाँ टाइम टाइम મળે दवाई टाइम टाइम મળે डॉक्टर नहीं है लेडीज डॉक्टर नहीं है तो लेडीज अगर थोड़े जांच करानी हो तो तने वालतरे जाना पड़े हैं कता टाइम हुआ डॉक्टर नहीं है लेडीज डॉक्टर खासी टाइम नहीं है लगभग हतो इसको देखी हुई नहीं लेडीज डॉक्टर देखी को नहीं हटे हैं डॉक्टर हती हटे लेडीज डॉक्टर देखी थे नहीं सा नहीं देखियो हाल तक नहीं देखी नहीं कटु आया थे मैं सिवाना से सिवणो आया छे कटु आया सिवाना सिवणो लेडीज डॉक्टर है नहीं है लेडीज डॉक्टर नहीं है दवाई મળે ટાઈમ टाइम मिले रही है खाली डॉक्टर की कमी है डॉक्टर नहीं है कितना टाइम हो डॉक्टर नहीं हटे डॉक्टर तो ही है लेडीज डॉक्टर नहीं है लेडीज डॉक्टर नहीं तो किस तरीके से आप देख सकते हैं कि महिलाओं को अगर उनकी समस्या होती है उनको सीधा जिला अस्पताल की ओर रुख करना पड़ता है। लेकिन बात करें तो यहाँ पर महिला चिकित्सक नहीं है और कुल मिलाकर यहाँ पर 22 डॉक्टरों की जो स्वीकृति है, लेकिन उनमें से सिर्फ 2 डॉक्टर हैं और इमरजेंसी में भी उनको जो है वहाँ पर जाना पड़ता है और यहाँ पर मरीज लाइनों में खड़े रहते हैं। अगर बात करें भवन को लेकर तो ये जो भवन है ये एक किसी बामाशाह ने बनाया था, लेकिन उसके बाद जो उप जिला अस्पताल का जो भवन है वो CSC के अंतर्गत पिछली कांग्रेस सरकार में उसका बजट पास हुआ था और वो भवन बनाया। भवन की बात करें तो डॉक्टरों की भारी कमी के कारण ये भवन भी खाली पड़ा है और उस भवन की बात करें तो वो भवन भी खाली है। और अभी की बात करें तो वर्तमान सरकार में 42 करोड़ का बजट पास हुआ है उप जिला अस्पताल को लेकर। तो हमारी सरकार से यही सवाल है कि आखिर भवन के ऊपर भवन बनते रहेंगे या फिर अंदर जो है डॉक्टरों की भी नियुक्ति होगी। आखिर भवन बनने से तो कोई समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान तब भी होगा जब अंदर डॉक्टरों की नियुक्ति होगी और लोगों को समय पर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेगी। आखिर कब जनता की ये जो है समस्याएं सरकार तक पहुंचेगी और कब उन समस्याओं का निवारण होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।